दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमाते हैं? आखिर किसी शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है? ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेडिंग से सच में आसानी से पैसा कमाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर की कीमत क्यों बदलती है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और एक बिगिनर को किन गलतियों से बचना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। सरल भाषा में, ट्रेडिंग का मतलब किसी फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स को खरीदना और बेचना है, ताकि कीमत के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाने का अवसर तलाशा जा सके। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में मुनाफा निश्चित नहीं होता। शेयर का भाव ऊपर जाने पर फ़ायदा हो सकता है, उसी तरह नीचे गिरने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने की स्कीम समझना सही नहीं है। अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। जब किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वह शेयर्स जारी करके पूंजी जुटा सकती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में एक छोटा ओनरशिप हिस्सा रखते हैं। अब सवाल है कि किसी शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है। इसका एक मुख्य कारण है डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, और जब बेचने वालों का दबाव ज्यादा होता है, तो कीमत गिर सकती है। इसके अलावा कंपनी के तिमाही नतीजे भी शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों में बदलाव भी हम्म। बाजार पर असर डाल सकते हैं। बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें भी निवेशकों के फैसलों और शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। अब समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। इन्वेस्टिंग में लोग आमतौर पर किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदते हैं, ताकि कंपनी के विकास के साथ उनका पैसा भी बढ़ सके। वहीं ट्रेडिंग में ट्रेडर का ध्यान कुछ मिनटों, दिनों या हफ्तों के प्राइस मूवमेंट पर हो सकता है। यानी इन्वेस्टिंग में समय लंबा हो सकता है, जबकि ट्रेडिंग में कम समय के प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब सवाल है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट में आपके खरीदे गए शेयर्स डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप बाजार में शेयर्स खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स भेजने और निकालने के लिए किया जाता है। इन तीनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन मिलकर ये ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल सेटअप तैयार करते हैं। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मार्केट ऑन ऑर्डर में आप शेयर को मौजूदा बाजार भाव पर खरीदने या बेचने का ऑन ऑर्डर देते हैं। लिमिट ऑन ऑर्डर में आप अपनी मनपसंद कीमत तय करते हैं। ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब बाजार उस कीमत तक पहुंचे। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर आमतौर पर उसी दिन अपनी पोजीशन को बंद करने की कोशिश करता है। इसमें कीमत कम समय में तेजी से बदल सकती है, इसलिए जोखिम काफी अधिक हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी शेयर को कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रख सकता है। इसमें ट्रेडर बड़े प्राइस मूवमेंट से संभावित अवसर तलाशने की कोशिश करता है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ यह समझना भी ज़रूरी है कि गलत होने पर कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले से तय कीजिए कि गलत होने पर आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। बिगिनर्स की पहली बड़ी गलती है बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना। दूसरी गलती है सोशल मीडिया या दोस्तों की सलाह पर बिना अपनी रिसर्च के ट्रेड लेना। तीसरी गलती है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी नुकसान होने पर उसे तुरंत रिकवर करने के लिए बड़े ट्रेड लेना। चौथी गलती है लेवरेज का गलत इस्तेमाल, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स सीखिए और चार्ट्स को समझिए। शुरुआत में असली पैसे लगाने के बजाय पेपर ट्रेडिंग से अभ्यास कीजिए। ट्रेडिंग में वही पैसा लगाइए जिसके खोने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरी खर्चों पर असर न पड़े। किसी के दिखाए हुए प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। ट्रेडिंग एक कला और स्किल है,
कोई शॉर्टकट नहीं। सही जानकारी और लगातार सीखना ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकते हैं। जल्दी पैसा कमाने के लालच में बिना समझे कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार निर्णय लीजिए। अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी बातें आसान हिंदी में सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी स्थिति को समझें और ज़रूरत हो तो योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद।